और भजनलाल सरकार इस समय कानून और व्यवस्था की इतनी चौपट व्यवस्था कर दी है, जैसे जंगल राज चल रहा है, हमेशा आप कह रहे हैं। उसके बाद भी ना तो केंद्रीय गृह मंत्री ध्यान दे रहे हैं, ना प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं। तो इस सूबे की जनता का क्या हाल करवाना चाहते हैं? कि उनको लगता है कि जाति और धर्म के नाम पे वोट मिल जाएंगे, काम करने की जरूरत कहाँ है। ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। कानून व्यवस्था ही नहीं, कौन सा विभाग है जिसमें काम हो रहा है। पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है राजस्थान के अंदर। तो बहुत बुरी हालत है, देश के अंदर भी यही हालत है। मोदी जी ने भी ऐसा कर दिया कि सालों साल लगेंगे देश को वापस उभरने में। डीजल पेट्रोल को लेकर आप जबरदस्त आपकी कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, और उसके बाद भी प्रतिदिन 2 रुपये 1 रुपये बढ़ता जा रहा है। गैस के दाम बढ़ गए हैं, आम नागरिक का जीना दुर्लभ हो गया है। कांग्रेस शासनकाल में जो रेटें थी उससे दुगनी हो गई हैं, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये तो अपने खजाने भरने में लगे हुए हैं। अभी भी जो है लगभग 45-50 रुपए टैक्स भारत सरकार और राजस्थान सरकार वसूल रही है। जो टैक्स में राहत है तो जनता को फायदा मिल सकता है, क्योंकि इनके तो फर्क पड़ता नहीं। नुकसान गरीब का है, नहीं तो उसकी सैलरी बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है, नहीं किसान की फसल का दाम बढ़ रहा है, वो तो उसी रेट में। बाकी सब चीजें महंगी हो गई है, तो उसको तो गरीब को तो गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है। ये हालत है। ये पहले कच्चा तेल सस्ता था तो अपने खजाने भरते रहे, महीने 2 महीने राहत दे सकते थे। चुनाव था तब तक तो कोई रेट बढ़ाए नहीं, और जैसे ही चुनाव हुआ बंगाल का, और आपने रेट बढ़ा दिया। हाल ही में राहुल गांधी की 10 दिवसीय जिलाध्यक्षीय शिविर में आपकी मधुर कंठ से प्रशंसा की, क्योंकि आप वैसे ही निर्विवाद रहते हैं, कोई गुटबाजी की भंवर में नहीं फंसते हैं। आपका एक लक्ष्य रहता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, कांग्रेस का पंजा राजस्थान में कैसे काबिज हो, उसके लिए आप जी जान लगा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना? कि कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को यहाँ तक लेके आई। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर है। मुझ जैसे एक आम व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचाया कांग्रेस पार्टी का योगदान। हम सब लोगों को आज आवश्यकता ये है कि देश जिस दिशा की ओर जा रहा है, जो सत्ता के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिनका पहला काम सिर्फ सत्ता आना है, जनता की सेवा नहीं है, ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर मजबूती से लड़ना होगा, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। प्रशंसा मेरी भी है, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, सभी विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की। धन्यवाद।